यह लीजिए 200 रुपये और सब्जी मंडी से सब्जी ले आइए और ध्यान से लाइए, कुछ छूट ना जाए। और हाँ, हरी धनिया और मिर्ची जरूर ले आइएगा, क्योंकि राहुल के ऑफिस से कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो पकौड़े और चटनी बनानी है। याद रहेगा या फिर कागज़ पर लिख कर दे दूँ? ऐसा ना हो कि बाबूजी आप भूल जाएं और फिर मुझे 4 बातें सुनने को मिले। पुनीता अपने ससुर रघुवर जी को कह रही थी। रघुवर जी बोले, बहू क्या दूध नहीं लाना है? इतने पैसे में तो दूध नहीं मिल पाएगा। दूध लाऊंगा तो तभी तो तुम खीर बनाओगी, क्योंकि एक समय बाद किराने की दुकान बंद हो जाती है। देख लो, मैंने याद दिला दिया, वरना कहोगी कि बाबूजी याद क्यों नहीं दिलाए, दूध मंगवा लेते। पुनीता बोली, मैं खीर क्यों बनाऊं? आज ऐसा क्या है जो मैं खीर बनाऊं? इतनी महंगाई में बड़ी मुश्किल से ही खाने पीने का गुजारा हो पाता है, और आपको तो खीर की पड़ी है। आपको जितना कहा है बस उतनी सब्जी ले आइए। इतना कहकर पुनीता वहां से चली गई। तभी रघुवर जी की पोती प्रियंका उधर आई और बोली, दादाजी आज क्या है जो खीर बनानी है? अपनी पोती को दुलार करते हुए रघुवर जी ने कहा, प्रियंका बेटा, आज मेरी और तुम्हारी दादी की शादी की सालगिरह है। हर साल तुम्हारी दादी आज के दिन मेरे लिए खीर बनाती थी और मैं उनके लिए मीठा पान लेकर आता था। मुस्कुराते हुए रघुवर जी ने फिर बाजार को सब्जी लेने को चल पड़े। सारा सामान लेने के बाद रघुवर जी के पास सिर्फ 25 रुपये ही बचे थे। उन्होंने सब्जी वाले भैया से कहा, भैया इतना सब्जी लिया है तो कम से कम कुछ धनिया ही दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बहुत कहने पर सब्जी वाले ने थोड़ा सा धनिया का पत्ता दे दिया। वो सोचने लगे, 2 दिन में तो इतनी सब्जी से काम चल जाएगा, क्यों ना अपनी पत्नी के लिए मीठा पान ले लूं, खुश हो जाएगी। पान वाले के पास पहुंचे और बोले, कैसे हो तुम? तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं ना तुम्हारे बच्चे। ऐसा करो, बढ़िया सा एक मीठा सा पान लगा दो। तो पान वाला मुस्कुराया और बोला, बाबू साहब, लगता है आज आपकी सालगिरह है, तभी आप पान लेने आए हैं। अब तो साल में एक बार आप मेरी दुकान पर आते हैं। पहले आए दिन आप भाभी जी के लिए पान लेकर जाते थे। क्या डॉक्टर ने आपको और भाभी जी को पान खाने से मना कर दिया है? हंसते हुए पान वाले ने कहा। तो रघुवर जी मुस्कुराकर बोले, अरे नहीं नहीं, डॉक्टर ने मना नहीं किया है, पर बुढ़ापे में कौन फालतू के खर्च करे। तुम बताओ कितने पैसे हुए? पान वाला बोला, दूसरों के लिए 50 रुपये, पर आपके लिए 25 रुपये। रघुवर जी ने अपनी जेब से 25 रुपये निकाले और बोले, अब क्या बताऊं तुम्हें, बहू ने इतने पैसे दिए थे। जब मैं सब्जी लेने गया तो अपनी पसंद की सब्जी उठाकर ले आया, तो सारे पैसे उधर ही खर्च हो गए। अभी के लिए 25 रुपये रख लो, अगली बार जब आऊँगा तो 10 रुपये दे दूँगा। बाबूजी क्यों शर्मिंदा करते हो? आपकी वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपके एहसान मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ। जब किसी ने मदद नहीं की थी तब आपने मुझे 6000 रुपये दिए थे, उसी से मैंने यह दुकान भी खोली थी और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया था। याद है मुझे, आपने कभी पैसे वापस देने के लिए दबाव नहीं बनाया। जब मेरे पास होता तो मैं दे देता था। आप यह पैसे भी रख लो, मेरी तरफ से भाभी को पान खिला दीजिएगा। रघुवर बाबू मुस्कुराकर उसके हाथ में पैसे रख देते हैं और घर को चल देते हैं। रघुवर जी के जाते पान वाला वहाँ खड़े लोगों से कहता है, सुना था कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है। बेचारे कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाते थे, पूरा जीवन बेटे और पत्नी को खुशी के लिए जीते रहे, और आज जब बेटे का फर्ज निभाने का समय आया तो बेचारे की यह हालत हो गई है कि उनके जेब में 35 रुपये भी नहीं है। फिर भी देखो, बहू की दूसरों के सामने कभी बुराई नहीं करते हैं, ना ही कभी उनकी शिकायत करते हैं। यह होते हैं एक आदर्शवादी इंसान। रघुवर जी को पसीने पसीने देखकर उनकी पत्नी उनके लिए पानी लेकर आती है और कहती है कि इस उम्र में यह सब काम करते हो, पूरी ज़िंदगी कभी सब्जी खरीदने नहीं गए, अब बुढ़ापे में यह सब कर रहे हो। तो वो कहते हैं, अरे पहले नौकरी करता था तो खाना चलने फिरने में हजम हो जाता था, अब अगर बैठा रहूँगा तो फिर हमारा खाना भी हजम नहीं होगा, फिर गैस बन जाएगी, पेट में दर्द होने लगेगा, फिर मैं तुम्हें ही परेशान करूँगा, तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तो उनकी पत्नी बोली, पहले की बात अलग थी, मैं आपके लिए आए दिन दूध की खीर बनाती थी, बाकी जो बोलते थे सब बनाकर खिलाती थी। अब तो गिन गिन कर रोटियाँ मिलती हैं, खाते ही कितना वो पचाने के लिए इतना पसीना बहाते हो।
रघुवर जी बोले, तुम तो बस ऐसे ही बातें करती हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, मेरे सुख दुख की साथी, मेरे जीवन संगनी, तुम्हारे हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। यह कहकर उन्होंने मीठा पान अपनी पत्नी की तरफ बढ़ाया तो वो मुस्कुराकर बोली, हर कोई भूल जाता है पर आप नहीं भूलते। हर तरह की कड़वी यादों को भुलाकर आप मेरी जिंदगी में मीठा पान घोल देते हो। भगवान आपके सभी कष्ट मुझे दे दे और मेरे सारे सुख आपको दे दे। भगवान आपको हमेशा सुखी रखे। रघुवर जी बोले, ऐसी बात मत करो, यही प्रार्थना करता हूँ तुम मेरे साथ हमेशा रहो। मैं तो तुम्हें जीवन के साथ में बहुत सुख देखना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, असहाय हूँ। जिनके लिए कभी अपनी जेब नहीं देखता था, आज थोड़े से सुख के लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपना मुंह मीठा करो। इसे खाकर जब तुम पान खाती हो तो मीठी सी खुशबू और तुम्हारे होठ लाल हो जाते हैं। तुम बिल्कुल वैसे ही लगती हो जैसे 55 साल पहले लगती थी। इतना कहकर अपनी पत्नी को पान दे देते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। तभी उधर से उनकी बहू आई और बोली, बाबूजी मैंने आपको धनिया पत्ती लाने को कहा था, क्या लाए हैं? कहाँ गए वो पैसे जो मैंने आपको दिए थे? अच्छा, तो वो अपने मर्जी के लिए पान में खर्च कर दिए हैं। शर्म नहीं आई आपको? इस उम्र में भी पैसे इस तरह से उड़ाते हुए। इसलिए आप दूध लाने के लिए कह रहे थे ताकि और पैसे बचाकर कुछ और खरीद सको। बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे, कभी सोचा है आपने? तभी उधर से उनका बेटा भी आ जाता है और कहता है, घर में कदम रखने को जी नहीं करता, जब भी प्रवेश करो हर वक्त झगड़ा होता रहता है, क्यों शोर मचा रही हो? पुनीता ने सारी बात बताई। विकास बोला, बाबूजी आपकी कमाई अब बंद हो चुकी है तो अपने पुराने शौक भी भूल जाइए। गिनकर रोटी मिलती है तो चुपचाप खाइए और शांति बनाए रखिए घर में। इन्हीं सभी के बीच पोती कुछ फूल और घास के फूल जोड़कर एक गुलदस्ता बनाकर लाती है और बोली, दादी माँ हैप्पी एनिवर्सरी, आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। दोनों अपनी बेटी को देखने लगे। रघुवर जी ने पोती को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रघुवर जी बोले, बेटा जीवन में खूब तरक्की करो, बस याद रखना अपने माता पिता का कभी अपमान मत करना, वरना जिंदगी भर की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। इतना कहकर उदास आंखों से अपने कमरे से बाहर निकल गए। बहू मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। रघुवर जी की पत्नी अपने आंसुओं को पोंछकर जिस बेटे के लिए अपनी जेबें खाली कर दी, आज वही आते हैं थोड़े से पैसों का हिसाब मांगते हैं। यह सब देखने से तो लगता है भगवान हमें ऊपर ही उठा ले। इतना कहते हुए वो भी अपने कमरे में चली गई। उनकी बेटी उनके पास आई और बोली, मम्मी पापा आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या मेरे बिना एनिवर्सरी मनाओगे? विकास मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा, क्यों? बेटी बोली, क्योंकि पापा मम्मी मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं करूँगी और आपको रोटियां भी गिनकर खाने को दूंगी, जैसे मम्मी और दादी और दादाजी को देते हैं। तो पुनीता प्रियंका के कान पकड़ती है और कहती है, दादी की चमची हो गई हो, चलो कमरे में फिर बताती हूँ। आज से तुम्हारा चॉकलेट आइसक्रीम सब बंद। अगर इस तरह की बात की तो बताती हूँ तुमको। वापस आकर पुनीता विकास से कहती है, सुन रहे हो लड़की की यह बात, सब तुम्हारे मम्मी पापा का ही सिखाया हुआ है। रात में खाना खाने के समय विकास की थाली में 2-3 सब्जी दाल सलाद सब होता था, वही रघुवर जी की थाली में एक सब्जी थोड़ी सी दाल। दोनों दंपति चुपचाप खा लेते थे और उठ जाते थे। सबके खाने के बाद रघुवर जी अपने बेटे से बोले, विकास जो मैंने तुम्हें अपना पासबुक दिया था और बैंक के कागजात वो मुझे दे दो। विकास चौंक कर देखने लगा तो वो बोले, बेटा अब मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ कि अपने कागजों को काम नहीं करा सकता। तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, घर और पत्नी और बच्चे, क्या क्या करोगे? मुझे मेरे कागज वापस कर दो। विकास हक्का बक्का चुपचाप सुनता रहा। अलमारी से पासबुक निकालनी हो बाकी सब निकाल कर लाया और उनके हाथ में देकर बोला, आप सही नहीं कर रहे हो, मैं तो संभाल ही रहा था। तो रघुवर जी बोले, हाँ पिछले 5 सालों से तुम कैसे संभाल रहे हो, मैं यह सब कुछ अच्छी तरह से देख रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ। इतना कहकर अपने कमरे में चले जाते हैं। रघुवर जी नहाकर एक थैली लेकर अपने घर से निकल पड़ते हैं। तो विकास बोलता है, बाबूजी कहाँ जा रहे हो? रघुवर बाबू कहते हैं
बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसों की ज़रूरत है। विकास कहता है, आपको क्या हो गया है? कल आपने पासबुक, घर के कागज़ ले लिए और आज अचानक से आपको पैसों की ज़रूरत हो गई। बुढ़ापे में कोई शौक तो नहीं पाल लिया? आपको पैसे की ज़रूरत है तो मुझसे मांग लेते। नहीं नहीं बेटा, जरा जरा से पैसे का हिसाब मुझे बहू को देना पड़ता है। पहले तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारे हाथों में पैसे रख देता था। इच्छा ज़रूरत होती थी तुम्हें पैसे दे देता था, और आज तुम मुझे मांगने के लिए कह रहे हो। रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसे मिले थे वो मेरे पास ही हैं। शाम को जब लौट कर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरत बात करनी है। शाम को करीब 5 बजे दूध की थैली लेकर अपनी पत्नी को देते हुए बोले, कल तुम्हें कुछ नहीं दे पाया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए साड़ियाँ खरीद कर लाया हूँ, और ये लो दूध के पैकेट, और मेरे लिए तुम बढ़िया वाली खीर बनाओ। अब तो तुम्हें किसी की 4 बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। अब तो हद से ज़्यादा बात बढ़ चुकी है। मुझे उसका निदान मिल गया है। रघुवर जी मुस्कुरा कर बोले, इंतजार करो, शाम को जब तुम्हारा बेटा घर लौट कर आएगा तभी सबको बताऊंगा। तभी तो तुम मेरे लिए वही खीर बनाओ। विकास शाम को जैसे ही घर लौट कर आए, सामने बाबूजी अपने पुराने अंदाज में बैठे थे। बाबूजी, यहाँ कोई ना कोई आता रहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाकर बैठो। रघुवर जी बोले, अपने से तुम्हारा क्या मतलब? यह मेरा घर है, मेरा हॉल है। क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या खाना है, कहाँ बैठना है और क्या करना है? पुनीता कमरे से बाहर आई और बोली, क्या बात है बाबूजी, 2 दिन से बदले हुए हो? कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करो। आज अपने बेटे के एक आज्ञाकारी संस्कारी होने की कोई गारंटी नहीं ले सकता। प्रतिभा जी रघुवर बाबू को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज रघुवर जी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की बेटे और पिता के बीच एक अच्छे रिश्ते बनाने की। इसके लिए आज तक अपनी इच्छाओं को मारता आया, और आज हमें गिन के रोटी मिलती है। जिस माँ का आंचल बेटे के पसीनों को पोंछते भीग जाता था, आज उस माँ का आंचल आंसू से भीगता है, और बेटे को इस बात का एहसास तक नहीं है। बहुत हो गया, अच्छा पिता और अच्छा ससुर, अब अच्छा पति होने की इच्छा रखता हूँ। विकास बोला, घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हो? आप साफ साफ कहिए, कहना क्या चाहते हो? रघुवर बाबू बोले, अगर सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो सुनो। यह घर मेरा है, और ऊपर से तुम दोनों इस घर में रह रहे हो और मेरे पूरे घर का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके लिए तुम्हें या तो मुझे महीने के 15,000 देने होंगे, या फिर घर का और रसोई का काम तुम्हारी पत्नी देखेगी। तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो तुम इस घर में रह सकते हो, वरना तुम जाओ, बाहर रह सकते हो। दूसरा घर किराए पर लेकर रहो, इस घर में नहीं रह सकते हो। सभी लोग रघुवर बाबू को हैरानी से देख रहे थे। रघुवर बाबू अपनी पत्नी से बोले, अरे तुमने खीर बनाई नहीं अभी तक, जाओ खीर बनाओ। आज का दिन मैं जीवन भर नहीं भूलना चाहता हूँ। ऐसे खीर बनाओ कि स्वाद आ जाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। यह सबक मुझे जीवन के तीसरे पहर में सीखना और सिखाना पड़ा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा भी करना पड़ेगा। रघुवर जी की पत्नी चुपचाप खीर की कटोरी उनके आगे रख देती हैं। रघुवर जी कहते हैं, किसी को अब और अपनी रोटियां नहीं गिनने दूंगा। विकास और पुनीता चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में, दूसरी जगह रहते हैं। विकास बोला, बाहर कितनी महंगाई है तुम्हें पता है? घर का किराया 20,000 है, ऊपर से राशन पानी, इतना सारा खर्चा मैं कैसे कर पाऊंगा? इतनी तो मेरी कमाई भी नहीं है। अभी तो माँ बाबूजी के पैसे से चलता था, किराया भी नहीं देना पड़ता था। अब तो घर में वैसा ही होगा जैसा बाबूजी कह रहे हैं। अगर तुमने पहले से यह सब कुछ संभाल लिया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब ठाठ से रघुवर जी खाते और खिलाते और अपनी पत्नी से कहते, जितना तुम्हें करना था कर लिया, अब अपने लिए जीना सीखो। न जाने कब बुलावा आ जाए तो क्यों फटे हाल और
भूखी जाओगी। सच ही तो कह रहे हैं, कितना कुछ अपने बेटे के लिए किया है, उसके बदले में क्या मिला? रोटियां गिन गिन कर। माँ बाप अपना सारा पैसा बच्चों पर खर्च कर देते हैं ताकि भविष्य में उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी न हो। तो दोस्तों, हमारे आज की युवा पीढ़ी भूल जाती है कि जहां आज के उनके माता पिता हैं, कल उनको भी उसी जगह पर जाना है। अगर खुदा ना खास्ता उनके बच्चे उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें, उनकी रोटियां गिने, तो क्या वह सहन कर पाएंगे? भूल जाते हैं, इसलिए यह गलतियां आज से ही मत करिए, क्योंकि जो आज हमारे माता पिता हैं, कल हमें भी उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में बुढ़ापे से गुजरना है। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी सुन के आप सबको जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।